अस्सलाम वालेकुम बच्चों, स्टेचुरी जनरल मीटिंग पढ़ लिया, एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पढ़ लिया। जब इन मीटिंग्स को हमने पढ़ा तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ रही थी। नोटिस जाना चाहिए, 21 दिन पहले जाना चाहिए। अब इन मीटिंग्स से रिलेटेड रादर दैन कि मैं हर स्पेसिफिक सेक्शन में, जो जिसने कानून बनाया वो हर स्पेसिफिक सेक्शन में सारे रूल्स बताता मीटिंग के, एक अलग से एक सेक्शन बना दिया जो कि सेक्शन 134 है, प्रोविजन एज टू मीटिंग। सही है, मीटिंग से रिलेटेड और वोटिंग से रिलेटेड एक सेक्शन बना दिया है जिसके अंदर मीटिंग से रिलेटेड सारे रूल्स बता दिए, सारे कानून बता दिए। सही है, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि भाई नोटिस जाना चाहिए, तो भाई नोटिस में क्या होगा, नोटिस का कंटेंट क्या होगा। सही, नोटिस तो क्या सिर्फ नोटिस की हेडिंग डाल के भेज दूं? सर, नोटिस का कंटेंट क्या होगा? तो पहली रिक्वायरमेंट, व्हाट डज द नोटिस ऑफ द मीटिंग स्पेसिफाई? प्लेस, डे एंड आवर ऑफ मीटिंग। इस जगह पे हो रही है, इस दिन हो रही है और इस बजे, इतने बजे हो रही होगी। ये चीज आपने नोटिस में बतानी है। और स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड मीटिंग, आपको नोटिस इसलिए दिया जा रहा है, आपको इसलिए बुलाया जा रहा है बिकॉज इन 4-5 मामलात के ऊपर आपसे डिस्कशन करनी है, आपकी अप्रूवल लेनी है, आपसे रेजोल्यूशन पास करवाना है। सही है, और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी को हाईलाइट करें, नोटिस ऑफ मीटिंग शैल स्पेसिफाई द मेंबर्स राइट टू डिमांड फॉर वीडियो लिंक फैसिलिटी। याद आ रहा है 10% ऑफ पेड अप कैपिटल? बच्चों सेक्शन में जाओ। सही है, हमने सेक्शन पढ़ा था एनुअल जनरल मीटिंग का, आपके सामने है, और इस सेक्शन में हमने देखा था कि जिस मेंबर्स के पास 10% और 10% या से ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगे तो वो वीडियो लिंक फैसिलिटी डिमांड कर सकता है। मीटिंग से एटलीस्ट 7 दिन पहले उसने कंपनी को बताना पड़ेगा ताकि कंपनी 7 दिन के अंदर ये सारे अरेंजमेंट कर सके। सर, मेंबर्स को पता कैसे चलेगा कि उसके पास ये राइट है? तो सर, जब 21 दिन पहले नोटिस जा रहा होगा तो उसके अंदर ये चीज मेंशन होगी कि जी आपके पास उसमें ये चीज मेंशन होगी कि जी अगर आपके पास 1/10 या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर्स हैं तो आपके लिए हम वीडियो लिंक फैसिलिटी भी अरेंज कर सकते हैं उस जगह पे जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप जिस शहर में, उस शहर में आपके लिए वीडियो लिंक फैसिलिटी भी अरेंज की जा सकती है। तो देखें, अब समझ में आ रहा होगा रूल्स का मतलब क्या है। अब तक जो सेक्शंस पढ़े वहां पे कहता था कि जी नोटिस जाएगा, भाई नोटिस के अंदर लिखा हुआ क्या होगा? तो उसके ऊपर सेक्शन 134 है, प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट। सही है, अच्छा, नोटिस भेजा किसको जाएगा? ये रिपीटेशन है, मेंबर्स या क्लास ऑफ मेंबर जिसकी मीटिंग है उनको भेजा जाएगा, एवरी डायरेक्टर उसको भेजा जाएगा, लीगल हेयर ऑफ द मेंबर्स उसको भेजा जाएगा इन केस ऑफ द डेथ, और ऑडिटर्स को मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा। सर, नोटिस भेजा कहां पे जाएगा? एट विच एड्रेस द नोटिस इज सर्व्ड? सर, एट द रजिस्टर्ड और एड्रेस ऑफ द मेंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी नहीं, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर। जब वो मेंबर बना होगा तो उसने अपना एक एड्रेस दिया होगा, उस एड्रेस पे आपने नोटिस उसको सर्व करना है। सही है जी, अच्छा सर, नोटिस को भेजने का कोई तरीकेकार तो बताएं, मैनर ऑफ सर्विंग नोटिस। सही है, ये सेक्शन 55 में बात लिखी है, तो मैं इसी के साथ सेक्शन 55 भी लिंक कर रहा हूं। सेक्शन 55 कहता है कि जी अगेंस्ट द एक्नॉलेजमेंट एक बंदा जाए, एक्नॉलेजमेंट करवा दे, या बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हैं, या कोरियर के थ्रू भी नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस में लिखा हुआ क्या है वो अलग चीज है, लेकिन नोटिस भेजना किस तरीके से, मेंबर्स तक पहुंचे किस तरीके से, थ्रू एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, बाय कोरियर भी कर सकते हैं, और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी कर सकते हैं। और अगर कोई एससीसीपी ने कोई और तरीकेकार भी बताया, एनी अदर स्पेसिफाइड मैनर, इस तरीके से नोटिस भेज सकते हैं 21 दिन पहले। ठीक है, अच्छा सर, अगर आपने नोटिस जो भेजा है, सही है, बाय पोस्ट या कोरियर भेजा है, तो सर समझने की कोशिश करके मैं आज की तारीख में नोटिस भेजता हूं, नोटिस मिलेगा 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मेंबर को, तो सर ये 21 दिन काउंट कैसे होंगे? क्या होगा? सर, 30 तारीख को एजीएम है, 21 दिन पहले नोटिस भेज देना चाहिए। लॉ जो वर्ड यूज करता है, नोटिस सेंड का वर्ड यूज करता है, इसका मतलब है 9 अक्टूबर को नोटिस सेंड हो जाना चाहिए। अगर मेंबर को 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर को नोटिस मिलता है तो मेंबर ये नहीं कह सकता कि मुझे 21 दिन पहले नहीं मिला और ये मीटिंग नल एंड वॉइड है, ये नहीं कह सकता। सही है, भेजने की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 21 दिन पहले है, और उसके लिए वो कहता है ऑर्डिनरी टाइम रिक्वायर्ड फॉर द नोटिस इज द टाइम फॉर डीम इट टू बी इफेक्टिव इफ इट इज प्रॉपर्ली एड्रेस्ड, पेड एंड पोस्टेड। समझने की कोशिश करेगा, अगर मैंने आपका एड्रेस सही लिख दिया है, अगर मैंने सही तरीके से पोस्ट कर दिया है और उसकी पेमेंट भी कर दी है, सही है, तो इसका मतलब है 9 तारीख को अगर ये मैंने तीनों काम कर लिए, जिसमें आपका रजिस्टर्ड एड्रेस बिल्कुल सही आ रहा है, मैंने अमाउंट भी पे कर दी और मैंने 9 तारीख को पोस्ट भी कर दिया, इट शैल बी डीम्ड इफेक्टिव कि जी नोटिस सेंड हो चुका है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया या सामने वाले बंदे को नोटिस मिला ही नहीं,
तो इस बेसिस पे मीटिंग की प्रोसीडिंग्स इनवैलिड नहीं हो सकती। वर्ड यूज हो रहा है एक्सीडेंटल ओमिशन का, सही है। एक कंपनी की मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग में कंपनी को लगता है कि यार ये मेंबर जो है ना इसके पास 22% होल्डिंग है और ये चिरांत करेगा मीटिंग में आके, रेजोल्यूशन इतने आराम से पास नहीं होने देगा, इसको नोटिस ही नहीं भेजता मैं। अगर कंपनी की ये नियत है, कंपनी तुम्हारी नहीं है, मेंबर्स की कंपनी है, अगर तुम्हारी ये नियत है कि ये मेंबर आए ना किसी तरीके से मीटिंग में, अब ये मीटिंग की प्रोसीडिंग्स इनवैलिड करारदार हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया और मैं एक मेंबर हूं, मेरे पास एक शेयर है, मेरे पास नोटिस नहीं आया लेट से, कंपनी ने प्रॉपर्ली भेज दिया था लेकिन एक्सीडेंटली पोस्टल ऑफिस या कोरियर वो डिस्पैच नहीं कर सके, कोई मसला आ गया, इस केस में मैं जाके अब ये नहीं कह सकता कि चलो जी मीटिंग खत्म हो गई, मुझे तो नोटिस ही नहीं मिला। नहीं, ये सारी चीजें नहीं होंगी। सर अगर जॉइंट होल्डर्स होंगे, आपको याद आ रहा है हमने एक इलस्ट्रेशन भी पढ़ी थी कि जी एक कंपनी थी हमारे पास, उसके पास एक से ज्यादा, एक शेयर के ऊपर एक से ज्यादा जॉइंट होल्डर्स है तो उसको हम एक काउंट करेंगे। तो सर अगर एक शेयर को जॉइंटली 4 लोग होल्ड करते हैं तो नोटिस क्या 4 लोगों को दिया जाएगा? नहीं सर, यहां पे अगेन एक कानून साजी हो गई। लॉ आपसे कहता है नोटिस में बी गिवन टू सच मेंबर हुज नेम इज फर्स्ट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर में जॉइंट होल्डर के 4 नाम है, जिसका पहला नाम आ रहा होगा उसको नोटिस सर्व होगा, उसकी जिम्मेदारी हो बकिया 3 को बताए या ना बताए, सही है। नोटिस टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इट मे बी गिवन टू अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ मेंबर, सही है। मुझे अगर पता चल गया मेंबर की डेथ हो गई तो मैं उसको क्या नोटिस सर्व करूं? तो जो उसके लीगल ईयर्स होंगे मैं उनको नोटिस, या उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे मैं उनको नोटिस की टाइमलाइन क्या होगी? एटलीस्ट 21 दिन पहले, बिफोर द डेट फिक्स फॉर द मीटिंग। अच्छा, स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग का एजेंडा मुझे पता था, कंटेंट मुझे पता था, पर्पस मुझे पता था। एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग का कुछ भी एजेंडा हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैंने नाम चेंज करना है, मैंने मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना है, इट कुड बी एनी एजेंडा। एनुअल जनरल मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? जो हर साल आप मीटिंग बुला रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर से लिंक कर रहे हैं, इस एनुअल जनरल मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? तो यहां पे लॉ आपसे कानून साजी करता है जिसको मैं एजीएम के सेक्शन से लिंक करता हूं। बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। 2 बिजनेस ने बताए, एक जनरल बिजनेस बताया है और एक स्पेशल बिजनेस बताया है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस बताया है और एक स्पेशल बिजनेस बताया है। इसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन से कंफ्यूज ना करिएगा, सही है। एनुअल जनरल मीटिंग जब आप कॉल करते हो तो 4 पर्पस होते हैं उस मीटिंग के, ये 4 पर्पस होते हैं। ये ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएगा, ये जनरल बिजनेस कहलाएगा। क्या? कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट, सही है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, 4 महीने के अंदर एजीएम होनी है, तो एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस जाना है। तो उस नोटिस में उस मीटिंग का जो एक पर्पस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये मीटिंग एजीएम बुला ही इसलिए जा रही है, तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये जनरल बिजनेस है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गए, प्रॉफिट आ रहे, तो क्या डिविडेंड डिक्लेयर करना है कि नहीं करना? तो दूसरा एजेंडा जो इसमें एजीएम का होगा वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगा। तीसरा जो होगा वो इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर होगा कि जी एजीएम होने जा रही है, आ जाए जी डायरेक्टर्स के इलेक्शन भी देख लेते हैं, सही है। और चौथी चीज होगी अगले साल का ऑडिट कौन करेगा और उसका रेम्युनरेशन क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड द फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन। एजीएम में ये 4 एजेंडास लाजमी आ रहे होंगे और ये 4 एजेंडास जब होंगे तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस या जनरल बिजनेस कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और मैटर भी डिस्कस करना चाहते हैं, लेट से आपने सोचा यार चेंज ऑफ नेम भी हाथ क्या डिस्कस कर लूं, यार चेंज ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी हाथ क्या डिस्कस कर लूं, ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं कहलाएगा, ये स्पेशल बिजनेस है। मैं स्पेशल रेजोल्यूशन का वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं स्पेशल बिजनेस का वर्ड यूज कर रहा हूं। आगे जाके मैं आपको फर्क बताऊंगा कि ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस का ये कतई मतलब नहीं है कि ऑर्डिनरी बिजनेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा और स्पेशल बिजनेस में स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। ऐसा कतई कोई मामला नहीं है, दोनों अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, अलग वर्ड है, सही है। लेकिन इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस, अगर कोई स्पेशल बिजनेस होने जा रहा है तो नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी एनेक्स्ड विद द स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स, सही है कि अगर आप इन 4 के अलावा कोई 5वां काम भी करवाने जा रहे हैं मीटिंग में, कोई 5वां एजेंडा भी है, कोई 5वां मैटर भी डिस्कस करवाना चाह रहे हैं, किसी 5वें मैटर के ऊपर अप्रूवल भी लेना जा रहे हैं, तो आपको उस एजेंडा के बारे में मटेरियल फैक्ट्स बताने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, सही है। अच्छा, तो ये सारे कारनामे मीटिंग से पहले हो गए। 21 दिन पहले नोटिस भी हो गया, प्रॉपर्ली एड्रेस भी हो गया, पोस्टेड भी हो गया, स्टैम्प भी हो गया, पेमेंट भी हो गई,
और उसके बाद नोटिस के साथ साथ मैंने नोटिस में प्लेस्ड एंड आवर भी बता दिया, नोटिस मैंने इन लोगों को भेज दिया, ये बंदा मर गया तो उसके हेयर्स को मैंने दे दिया, ये सारे मामलात मैंने कर लिया। अगर कोई स्पेशल बिजनेस होने जा रहा है तो स्पेशल बिजनेस में मटेरियल फैक्ट्स भी बता दिए। अब प्यारे बच्चों मीटिंग का टाइम है। जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में मेंबर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीटिंग में मेंबर्स पर्सनली, अगर शेरेटन में हो रही है, पीसी में हो रही है, पर्सनली जाके वहां पे प्रेजेंट हो सकता हूं। मैं मीटिंग में पार्टिसिपेट वीडियो लिंक के थ्रू कर सकता हूं। वीडियो लिंक फैसिलिटी नहीं लिखा हुआ, वीडियो लिंक के थ्रू, मेरे पास एक शेयर भी है, मैं वीडियो लिंक के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता हूं। या अगर मैं नहीं जा सकता मीटिंग में तो मैं किसी और को कहूंगा कि तू मेरे बिहाफ पे चला जा, मैं प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता हूं। तो मेरी मीटिंग में पार्टिसिपेशन पर्सनली भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, मेरे बिहाफ पे कोई और बंदा एज अ प्रॉक्सी जाके चला जाएगा। सही है सर। जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में लाखों की तादाद में मेंबर्स, 10-15 कंपनी के डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ। सर मीटिंग को चेयर कौन करेगा, लीड कौन करेगा? हु इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग? तो सर पहली प्रायोरिटी चेयरमैन की है कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन होगा, जब एक कंपनी के 10 डायरेक्टर है तो चेयरमैन कौन होगा? उस मीटिंग को कौन लेकर चल रहा है? चेयरमैन होगा। जो चेयरमैन होगा वो आपकी जनरल मीटिंग का भी चेयरमैन होगा। सही है। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी द चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग। सही है। अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है, अगर कोई चेयरमैन ही नहीं है कंपनी का, सही है, क्यों नहीं, आगे देखिए चेयरमैन के सेक्शन में पढ़ेंगे, बिकॉज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनी का कोई चेयरमैन ही नहीं है या चेयरमैन है लेकिन वो 15 मिनट के अंदर मौजूद नहीं है मीटिंग में, 15 मिनट के अंदर मौजूद नहीं है मीटिंग में, या वो अनविलिंग है टू एक्ट एज अ चेयरमैन, तो फिर कोई भी डायरेक्टर जिसको आप इलेक्ट कर लें चेयरमैन बनने के लिए कि आप मीटिंग के चेयरमैन हैं, तो वो जो भी डायरेक्टर होगा वो मीटिंग का चेयरमैन हो जाएगा। अगर थर्ड प्रायोरिटी, अगर कोई डायरेक्टर भी मौजूद नहीं है या अनविलिंग टू एक्ट एज अ डायरेक्टर है, तो मेंबर्स अपने में से किसी एक मेंबर को इलेक्ट कर लेंगे और वो मेंबर कंपनी का चेयरमैन हो जाएगा, कंपनी की मीटिंग का चेयरमैन हो जाएगा। प्यारे बच्चों सही है। अच्छा सर अब नंबर ऑफ वोट्स कैसे निकलेंगे? सर नंबर ऑफ वोट्स के लिए जब मीटिंग होगी तो वोटिंग होगी, भाई याद आ रहा है? तो वोटिंग के लिए प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, नंबर ऑफ वोट्स। जब पोलिंग बाय शो ऑफ हैंड्स होगी, आगे जाके हम देखेंगे, तो हर बंदे का एक ही वोट होगा। सही है। चाहे उसके पास 10 लाख शेयर हो कि एक शेयर हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है नहीं भाई, जिसके पास जितने शेयर्स हैं उसके हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए, तो इस केस में इट इज प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। सही है। जितना आपने पे कर दिया है शेयर्स के मद में, उतने प्रोपोर्शनेट वोटिंग आपके पास होगी। ये कॉन्सेप्ट अब एक तरीके से आउटडेटेड हो चुका है, बिकॉज अगर 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी को आपने 10 रुपये पे करना है। 8 रुपये पार्टली पेड का कॉन्सेप्ट अब नहीं है। ठीक है। तो जितना आपने पे करा हुआ उस हिसाब से आपकी होगी। सही है। याद रखिएगा वोटिंग में नो मेंबर शैल बी डिबार्ड फ्रॉम कास्टिंग वोट। सही है। ऐसा नहीं हो सकता वो 22% वाला बंदा था, उसको मैं चाह रहा था मीटिंग में ना आए, मैंने नोटिस सर्व नहीं करा, उसने न्यूज़पेपर में देखा कि मीटिंग हो रही है, जा रही है, वो चला गया वहां पे मीटिंग में आ गया। अब मैं कह रहा हूं नहीं यार तुम वोट नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, ये आईनी खिलाफ वर्जी है प्यारे बच्चों। सही है। और फ्रैक्शनल वोट्स को आपने कंसिडरेशन में नहीं करना। क्या मतलब फ्रैक्शनल वोट्स को? कि जी फॉर एग्जांपल आप इस इलस्ट्रेशन को इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि सर जिसके पास 10 शेयर्स हैं, वो 10 शेयर्स काउंट होगा एक वोट में। सर एक ऐसा बंदा है उसके पास 15 शेयर्स हैं, तो सर 1.5 वोट नहीं, सर 1.5 वोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही वोट उसका काउंट होगा। तो फ्रैक्शनल वोट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। सर ये वोटिंग होगी कैसे? सर वोटिंग के हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला बाय शो ऑफ हैंड। सही है। आप हाथ उठा लें, ऑडिटर चेयरमैन साहब कहेंगे हाँ जी क्या हम केपीएमजी को ऑडिटर अपॉइंट कर लें, तो वो देखेगा कि जी कितने मेंबर्स हाथ उठा रहे हैं बाय शो ऑफ। भाई जो कहता है कि ऑडिटर अपॉइंट कर लें वो हाथ उठा लें। जैसे ही वो हाथ उठाएगा चेयरमैन देखेगा कि हाँ जी मेजोरिटी ने हाथ उठा लिया है, जी अप्रूव्ड, केपीएमजी विल बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और मीटिंग पोल, और जो वोटिंग होगी वो पोल के थ्रू भी हो सकती है। सही है। और पोल के ऊपर भी एक कानून साजी की गई है पोस्टल बैलेट रेगुलेशन में, जिसके ऊपर अगर मैं आपसे एक चीज सिंपल से डिस्कस करूं, तो अगर आप याद रखें जब मैंने आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन जब पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको शो ऑफ हैंड्स और पोलिंग की एग्जांपल दी थी। सही है। वो एग्जांपल यहां पे अप्लाई होगी कि या तो शो ऑफ हैंड्स होगा या पोलिंग होगी। एक छोटा सा मसला अक्सर आ जाता है, सर शो ऑफ हैंड्स या पोलिंग, फॉर एग्जांपल 50-50% वोट पड़ गए, लेट्स से 50-50% वोट पड़ गए, तो इस केस में क्या होगा प्यारे बच्चों? एक ऐसे एजेंडा हम देने जा रहे हैं, 100 मेंबर है, 50 कह रहे हैं कि जी क्या कहते हैं हाँ होना चाहिए, 50 कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, और 50 और सारे मेंबर्स के पास इक्वल राइट्स है। अब इस केस में तो वन ऑफ द पावर ऑफ द चेयरमैन इज दैट
कास्टिंग वोट, जो उसका वोट होगा वो चलेगा। सही, अगर वो कहता है ऑर्डिनरी, अगर वो कहता है हाँ जी एग्रीड है, तो मतलब इसका ये है कि अब वो एग्रीड वाला डिसीजन लेना होगा कंपनी को। अगर वो कहता है नहीं नहीं जी रिजेक्शन है, तो वो रिजेक्शन वाला डिसीजन भी उसको लेना होगा। सिंगल मेंबर कंपनी में ये सारे मीटिंग से रिलेटेड जो कानून आपने पढ़े हैं ये कैसे अप्लाई होंगे। सिंगल मेंबर कंपनी अगर कोई बोर्ड मीटिंग करती है या एजीएम या कोई जनरल मीटिंग करती है, सही है, या डायरेक्टर्स की इलेक्शन होती है, तो डायरेक्टर्स की इलेक्शन तो एजीएम में होती है, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए तो एजीएम अप्लाई नहीं है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को ये अपने बंद कमरे में कागज़ के पर्चे पर लिख देती है और मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना लेती है, इट शैल बी डीम्ड कि जी उसने मीटिंग कंडक्ट कर ली है। ये जो मीटिंग और वोट से रिलेटेड रूल्स हैं, रेगुलेशन, इससे अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो लेवल 3 की पेनल्टी लग जाएगी। इन एनी अदर केस आपके ऊपर लेवल 2 की पेनल्टी लग जाएगी। थैंक यू सो मच।